नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ग्रंथ की यात्रा शुरू कर रहे हैं जो केवल शास्त्र नहीं है बल्कि आत्मज्ञान की सीढ़ी है। नाम है विवेक चूड़ामणि, यानी विवेक का सर्वोच्च रत्न। इस ग्रंथ की शुरुआत ही हमें हिला देती है कि ये जीवन जो हमें मिला है वो साधारण बात नहीं है। दोस्तों, विवेक चूड़ामणि का पहला श्लोक मंगल आचरण से जुड़ा हुआ है। आदि शंकराचार्य जी यहाँ अपने सद्गुरु गोविंद पाद को नमन कर रहे हैं। वो कहते हैं, जो वेदांत का सार है लेकिन इंद्रियों की पकड़ से परे है, ऐसे गोविंद जो परम आनंद स्वरूप हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे हम किसी क्लास में बैठते हैं और शिक्षक को नमन करते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान की कक्षा में प्रवेश करने से पहले हमें अपने अहंकार को झुकाना होता है। गहराई से सीखने के लिए पहले श्रद्धा और नम्रता जरूरी है। अगले श्लोक में शंकराचार्य जी हमें बताते हैं, इंसान बनना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि जानवर, पक्षी, कीड़े, इन सब का जीवन सीमित है, लेकिन इंसान सोच सकता है, विवेक कर सकता है। फिर भी सिर्फ इंसान बनना ही नहीं, सही मार्ग पर चलना, शास्त्रों को समझना और आत्मा अनात्मा का विवेक करना, यह सब भी और दुर्लभ है। मान लीजिए कोई बहुत महंगी गाड़ी मिल गई पर उसे चलाना ही नहीं आता, रास्ता भी नहीं पता, तो क्या फ़ायदा। ऐसे ही अगर जीवन मिला और उसे केवल खाने पीने, मनोरंजन में बिताया, तो क्या हमने उसका मूल्य समझा। दोस्तों, यह जीवन एक अवसर है आत्मा को जानने का, ब्रह्म को जानने का, ब्रह्म में स्थित होने का। इसे व्यर्थ न जाने दें। तीसरे श्लोक में हम 3 दुर्लभ चीज़ों के बारे में जानते हैं जो भगवान की कृपा से ही मिलती हैं। 1 मनुष्य जन्म, 2 मुक्ति की तीव्र इच्छा यानी मुमुक्षु होना, और तीसरा महापुरुष या सतगुरु का संग। उदाहरण के तौर पर आपके पास गूगल है, इंटरनेट है, लेकिन अगर सही प्रश्न पूछने की जिज्ञासा ही नहीं है या कोई सही गाइड या मेंटर नहीं है, तो कन्फ्यूजन ही रहेगा। उसी तरह जीवन में भी सिर्फ साधन नहीं, दिशा और इच्छा जरूरी है। दोस्तों, अगर आप इन तीनों सौभाग्यों के मालिक हैं तो ये ईश्वर का बुलावा है। दोस्तों, अगले चौथे श्लोक में शंकराचार्य जी बोलते हैं, यदि लाखों पुण्यों के फलस्वरूप मिला हुआ यह जीवन हम मोह, आलस्य या अज्ञान में ही गंवा दे, तो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मान लीजिए किसी को 1 करोड़ रुपये लॉटरी में मिल जाए और वह उससे लूडो खेलने या सिर्फ खाने में खर्च कर दे, तो वो मूर्ख ही कहलाएगा। हम भी उसी भूल के शिकार हैं अगर इस जीवन को सही दिशा ना दें। मानव जीवन सबसे बड़ा धन है, इसका सही उपयोग ही असली कृतज्ञता है। दोस्तों, विवेक चूड़ामणि हमें शुरुआत में ही झकझोर देता है कि ये जीवन यूं ही नहीं मिला, यह एक बुलावा है आत्मा की ओर लौटने का। क्या आप तैयार हैं उस यात्रा के लिए? दोस्तों, अगर ये बातें आपको स्पर्श कर गई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं इस जीवन का सही उपयोग करूँगा। नमस्कार।